हेलो गाइस, फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जेपी बलिया ब्लॉग। आज हम मौजूद हैं उस पावन स्थल पर जहां सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और परिवार के सुख समृद्धि और अखंड सौभाग्य के लिए श्रद्धा और विश्वास के साथ वट सावित्री व्रत कर रही हैं। दोस्तों, आज 16 मई 2026 है और आज के पावन अवसर पर देख सकते हैं कि माताएं बहनें किस तरीके से यह वट वृक्ष की पूजा कर रहे हैं। और जुड़े रहिए जेपी बलिया ब्लॉग के साथ में। आज का दृश्य केवल पूजा पाठ का नहीं है, बल्कि भारतीय संस्कृति, विश्वास, प्रेम, त्याग और रिश्तों की मजबूती का एक प्रतीक है, अनोखा प्रतीक जो कि आप देख रहे हैं। दोस्तों, एक तरफ महिलाएं वट वृक्ष की परिक्रमा अपने पति के सुखद जीवन की कामना कर रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर आज के आधुनिक समाज में कुछ ऐसी घटनाएं भी सामने आ रही हैं जहां रिश्तों का विश्वास टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, आज की वीडियो हम आपको इसलिए बना रहे हैं ताकि एक मोटिवेशन मिले। और दोस्तों, सबसे पहले आज हम बात कर रहे हैं, देख सकते हैं यहाँ की जो ये माताएं बहनें परिक्रमा कर रहे हैं, वो देख सकते हैं किस तरीके से श्रद्धा और अटूट विश्वास के साथ में कर रहे हैं। वट सावित्री व्रत का महत्व क्या है, इसकी कथा हम ज़रूर आपको एक लाइन में आपको बताएंगे। पुराने समय में इसका क्या महत्व था और आज के दौर में यह पर्व समाज का क्या संदेश दे रहा है, इसके बारे में थोड़ा चर्चा करें हम। दोस्तों, देखिए ये सुंदर दृश्य है। महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में 16 श्रृंगार कर पूजा की थाली लेकर वट वृक्ष के नीचे एकत्रित हैं। कहीं कथा सुनाई जा रही है, कहीं महिलाएं धागा बांधकर वट वृक्ष की परिक्रमा कर रहे हैं, तो कहीं पति की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना की जा रही है। यह केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं है, बल्कि पति पत्नी के रिश्ते में विश्वास, समर्पण और प्रेम का प्रतीक है। दोस्तों, वट सावित्री व्रत हिंदू धर्म का एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्रत माना जाता है। यह व्रत मुख्य रूप से सुहागिन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु और परिवार की खुशहाली के लिए करती हैं। दोस्तों, वट यानी बरगद का पेड़, और देख सकते हैं यह विशाल बरगद का पेड़ है। और बरगद के पेड़ के नीचे ही क्यों पूजा किया जाता है, इसके बारे में भी हम बताएंगे आपको। और सावित्री वह महान नारी जिसने अपने तप, प्रेम और दृढ़ संकल्प से अपने पति सत्यवान के प्राण तक यमराज से वापस लेकर आई थी। इसी कारण इस व्रत को पति के प्रति समर्पण और अटूट प्रेम का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, सबसे पहले हम एक और पौराणिक कथा है जो कि आपको ज़रूर जानना होगा। यह सावित्री कौन थी, इसके बारे में थोड़ा आपको जानना जरूरी है। दोस्तों, राजा अश्वपति की पुत्री सावित्री अत्यंत सुंदर, बुद्धिमान और तेजस्विनी थी। उन्होंने सत्यवान नामक युवक को अपना पति चुना था, लेकिन ऋषियों ने बताया कि सत्यवान अल्पायु हैं। जैसे नारद भगवान बताए थे कि सत्यवान अल्पायु हैं, यानी कि कम उम्र में ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो दोस्तों, और विवाह के 1 वर्ष बाद उनकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषि मुनि उनको पहले ही बता दिए थे। इसके बावजूद सावित्री अपने निर्णय पर अडिग रहीं। विवाह के बाद जिस दिन सत्यवान की मृत्यु का समय आया, उस दिन सावित्री व्रत रखकर अपने पति के साथ जंगल गई थी। वही सत्यवान की मृत्यु हो गई और यमराज उनके प्राण लेकर जाने लगे। लेकिन सावित्री ने हार नहीं मानी, वह यमराज के पीछे चलती रहीं। अपने ज्ञान, तपस्या, प्रेम और समर्पण से उन्होंने यमराज को इतना प्रभावित किया कि यमराज ने सत्यवान को पुनर्जीवन दे दिए। यही से वट सावित्री व्रत की शुरुआत मानी जाती है। दोस्तों, वट सावित्री व्रत, अब सवाल यह उठता है कि पूजा वट यानी बरगद का पेड़ ही की क्यों पूजा की जाती है। बरगद का पेड़ भारतीय संस्कृति में अमरता, स्थिरता और लंबी आयु का प्रतीक माना जाता है। इसकी जड़ें जितनी गहरी होती हैं,
उतना ही यह पेड़ मजबूत होता है। उसी तरह पति पत्नी का रिश्ता भी विश्वास और प्रेम की गहरी जड़ों से मजबूत बनता है। बरगद का पेड़ वर्षों तक जीवित रहता है, इसलिए महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना करते हुए इसकी पूजा करती हैं। एक मान्यता ये भी है दोस्तों कि बरगद के पेड़ में त्रिदेव रहते हैं। त्रिदेव यानी कि जड़ में ब्रह्मा जी और तने में विष्णु भगवान और जो शाखा होता है उसमें स्वयं साक्षात महादेव जी का वास होता है। दोस्तों, पुराने समय में भारतीय परिवार संयुक्त हुआ करता था। परिवार में प्रेम, सम्मान और संस्कार सबसे बड़ी ताकत मानी जाती थी। पति पत्नी का रिश्ता केवल दो लोगों का नहीं बल्कि दो परिवारों का संबंध माना जाता है। महिलाएं अपने पति के सुख दुख में साथ खड़ी रहती थीं। पति भी परिवार की रक्षा और सम्मान के लिए हर कठिनाई सहता था और आज भी सहते हैं, लेकिन थोड़ा सा रिश्तों में दिक्कतें इस समय आ रही हैं, जो कि आपको हम वट सावित्री व्रत उस समय केवल धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि रिश्तों को मजबूत बनाने का माध्यम था। यह व्रत सिखाता था कि त्याग, धैर्य, विश्वास और समर्पण से हर कठिन परिस्थिति को जीता जा सकता है। दोस्तों, आज के आधुनिक दौर में क्या हो रहा है, लेकिन आज समाज तेज़ी से बदल रहा है। मोबाइल, सोशल मीडिया और आधुनिक जीवन शैली ने रिश्तों को भी प्रभावित किया है। आज कई परिवारों में विश्वास की कमी देखने को मिलती है। छोटी छोटी बातों पर रिश्ते टूट रहे हैं और कुछ घटनाएं ऐसी भी सामने आ रही हैं जिन्होंने पूरे समाज को हिला दिया है और काफ़ी समाज को झकझोर के रख दिया है। दोस्तों, कहीं पति पत्नी के बीच धोखा, कहीं लालच, कहीं क्रोध, तो कहीं अवैध संबंधों के कारण रिश्तों का अंत हो गया है। कुछ मामलों में तो पत्नियों द्वारा पति की हत्या तक की खबरें सामने आती हैं, जो कि आए दिन आप सोशल मीडिया पे देखे होंगे। जैसे एक बहुत चर्चित घटना थी, उसे इसमें हम जिक्र कर रहे हैं इसलिए ताकि ऐसा समाज में एक संदेश जाए कि न हो, और सावित्री से सीखना भी चाहिए। समाज में वो कौन सी घटना थी जो कि आपको जानना चाहिए, जैसे चर्चित नीले ड्रम वाली घटना या अन्य चर्चित राजा रघुवंशी, जो कि पिछले साल यह घटना घटी थी। दोस्तों, जिन्होंने समाज को सोचने पर मजबूर भी कर दिया था। लेकिन हमें यह समझना होगा कि भारतीय संस्कृति कभी भी हिंसा, धोखा और विश्वासघात नहीं सिखाती है। वट सावित्री व्रत का असली संदेश है रिश्तों को बचाना, विश्वास बनाए रखना और परिवार को जोड़ कर रखना। पति पत्नी का रिश्ता केवल कानूनी संबंध नहीं होता, यह भरोसे, सम्मान और त्याग की नींव पर टिका होता है। अगर रिश्तों में संवाद खत्म हो जाए तो दूरियां बढ़ने लगती हैं। आज ज़रूरत है कि पति पत्नी एक दूसरे को समझें, सम्मान दें, समय दें और हर परिस्थिति के साथ में खड़े रहें। दोस्तों, भारतीय संस्कृति में नारी को शक्ति का स्वरूप माना गया है। एक महिला चाहे तो परिवार को स्वर्ग बना सकती है, और अगर रिश्तों में नफरत आ जाए तो वही परिवार टूट भी जाता है। आप देख भी रहे हैं समाज में सावित्री जैसी नारी ने अपने पति के प्राण बचाए थे। आज भी लाखों महिलाएं अपने परिवार के लिए त्याग और संघर्ष करती हैं। इसलिए समाज को सकारात्मक सोच अपनानी होगी। और दोस्तों, रिश्ते पैसे से नहीं विश्वास से चलते हैं। पति पत्नी का रिश्ता जीत हार का नहीं, साथ निभाने का रिश्ता है। जहाँ सम्मान होता है वहीं प्रेम टिकता है, जहाँ संवाद होता है वहीं परिवार मजबूत होता है, जहाँ संस्कार होते हैं वहीं समाज सुरक्षित होता है। इस समय आप देख सकते हैं कि महिलाएं पूरे श्रद्धा भाव से वट वृक्ष की पूजा कर रहे हैं, धागा बांधकर अपने पति की लंबी उम्र की कामना कर रहे हैं, कथा सुनाई जा रही है, भजन गाए जा रहे हैं और पूरा वातावरण भक्तिमय बना हुआ है। छोटे बच्चे भी अपनी माताओं के साथ यहाँ पर आए हुए हैं, जो हमारी संस्कृति और परंपरा को आगे बढ़ाने का सुंदर संदेश देता है।
वट सावित्री व्रत केवल एक पूजा नहीं, यह भारतीय संस्कृति का आत्मा है। यह पर्व हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम त्याग मांगता है, विश्वास मांगता है और हर परिस्थिति में साथ निभाने की प्रेरणा देता है। दोस्तों, आज जब समाज में रिश्ते कमज़ोर होते हैं, दिखाई दे रहे हैं, तब वट सावित्री व्रत हमें फिर से परिवार, संस्कार और प्रेम का महत्व